जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। रेडियो जागो 90.4 एफएम के श्रोताओं को मैं अभय शंकर गौड़ स्वागत कर रहा हूं और आज हम आपको ले चलते हैं ऐसे डॉक्टर्स के साथ जो विशेषज्ञ हैं और जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते भी हैं। वो है हमारे बालाजी हॉस्पिटल के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर सीपी कटियार साहब और उनके सुपुत्र डॉक्टर सार्थक कटियार। दीपावली मनाए लेकिन खुशहाल दीपावली मनाए, कोई दुर्घटना ना होनी चाहिए। तो इसके लिए सजग और सचेत कैसे हो जा सकता है। लोग बोतल में जो हैं वो रॉकेट रख करके और उसको फिर जलाते हैं, तो इससे क्या संक्रमण फैलता है। हंसी और खुशी का त्यौहार है, हम लोगों को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कुछ दुर्घटनाएं होती हैं और चूँकि चिकित्सालय परिसर में रहने की वजह से मैं प्रतिवर्ष देखता हूं कि 10-15 लोग दुर्घटनाग्रस्त होके आते हैं और सारी दुर्घटनाएं जो होती हैं वो कहीं ना कहीं पटाखों से संबंधित ही हो रही। कोई जलता है, कोई आँख में किसी के चोट पहुंचती है। इन सब में कुछ एक्सीडेंटल है, कुछ शरारतों की वजह से भी होती हैं। कुछ बच्चे पटाखे दीप एक कुछ ही कनस्तर या ड्रम या किसी डिब्बे के अंदर रख के चला देते हैं, उसके ब्लास्ट होने से बहुत से लोगों को चोट लगती है। कुछ बच्चे हाथ में लेके कंपटीशन करते हैं, मैं अपने हाथ में जला दे रहा हूँ, कुछ तो उसको फेंक देते हैं आखिरी समय में। हाथ जलाने वाले 2-3 बच्चे या मरीज प्रतिवर्ष दीपावली में शाम को हमारे यहाँ आते हैं। तो इस तरह की दुर्घटनाओं के कारण कहीं न कहीं सभी लोगों का सामान्य मानकों का पालन न करना है, जिसके अनुसार खुले में ही पटाखे चलाएं। बच्चों को अकेले पटाखे चलाने के लिए ना कहें। घर के अंदर पटाखे ना चलाएं। अगर घर के अंदर और बाहर जगह नहीं है तो बच्चों को छत के ऊपर जाकर सुरक्षित दूरी से पटाखे चलाने के लिए कहें। पटाखे जहाँ भी चल रहे हैं वहाँ पर बच्चों को सुपरवाइज करें, साथ में पानी की बाल्टी में पानी भर के रखें और बच्चों को कहें कि कोई बोतल या इस तरह की चीज़ों में रख के पटाखे न चलाएं। रेडियो जागो के श्रोताओं को हम ये बताना चाहते हैं, आज हम आपकी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं, डॉक्टर सार्थक कटियार। आप यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में विशेषज्ञ योग्यता हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो धुआं होता है आतिशबाजी का दीपावली में, ये हमारे लंग्स को कैसे प्रभावित करता है और इस लंग्स के प्रभावित होने से लोगों को दमा है, ये जिनको तो बहुत ही परेशानी होती, दमा के जो रोगी हैं, और इसके अलावा जो आम लोग हैं उनको भी खांसी आने लग जाती है उस धुएं से। तो ऐसे में कैसे बचा जाए अस्थमा के रोगियों को, और जिनको अस्थमा नहीं है उनको बचाव कैसे किया जाए। धन्यवाद। पटाखों के धुएं में 2 मुख्य प्रदूषण करने वाले पदार्थ होते हैं। जी जी। उसमें पहला तो हो गया आपका जो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर होता है, उसमें छोटे छोटे कण जो होते हैं धुएं के, वो हवा में फैल जाते हैं। और दूसरा हो गया है जो जहरीली गैसें होती हैं, उसमें नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स और सल्फेट गैसेस जो होती हैं, वो दूसरी मतलब जहरीली चीज़ें होती हैं। और ये सब जो मरीज़ हैं दमा के और जिनको कोई फेफड़ों की बीमारी है या जो थोड़े बूढ़े लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें तो प्रभावित करते ही हैं, पर आम लोगों को भी ये प्रभावित करते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें हवा में रह जाती हैं, धुआं जल्दी जाता नहीं है और हमारे यहाँ दिवाली पे ज़्यादा हवा भी नहीं चलती है। तो इसके लिए मेरे हिसाब से सबसे अच्छा तरीका इससे बचने का है कि आप पटाखे कम दगाएं। आप अगर पटाखे दगा रहे हैं तो आजकल इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखे आते हैं, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। जिन्हें ज़्यादा बीमारी है या जो रिस्क पे हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं या बूढ़े लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रहने की कोशिश करें घर के, और अगर चाहें तो मास्क का प्रयोग भी कर सकते हैं। डॉक्टर सीपी कटियार, इसमें हमारे बहुत से हृदय रोगी होते हैं या बहुत से डायबिटिक लोग होते हैं, तो उनको ये दीपावली में जो प्रदूषण पटाखों का फैलता है, इससे अपनी सुरक्षा कैसे करनी है।
जो डायबिटिक और हृदय रोगी हैं उनको अलग से कोई विशेष नुकसान नहीं हो रहा है। जो हमारा नुकसान सामान्य व्यक्तियों को है, जो परेशानियां सामान्य व्यक्तियों को, वही उनके साथ भी होती हैं। लेकिन ऐसा देखा गया कि जहाँ पर डायबिटीज़ है उनके साथ में कुछ ना कुछ एसोसिएटेड और परेशानियां रहती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, उनको उन चीज़ों का कुछ थोड़ा सा ज़्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन बाकी जो सामान्य व्यक्ति को जैसे समस्याएं हैं प्रदूषण से, वही इन लोगों के लिए भी है। बहुत सही डॉक्टर साहब आपने बताया। रेडियो जागो 90.4 FM स्टूडियो की ओर से मैं अभय शंकर गौड़, डॉक्टर CP कटियार साहब का और डॉक्टर सार्थक कटियार साहब का, जिन्होंने बहुत सार्थक बातें आज बताई, आप दोनों ही लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता लोगों तक इस बात को पहुंचाएं कि जैसा डॉक्टर सार्थक कटियार ने बताया, इसीलिए हमने कहा इनका आज होना बहुत सार्थक है, क्योंकि उन्होंने सबसे सार्थक बात ये बताई कि ग्रीन दीपावली मनाएं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करें कि हम पटाखों का प्रयोग न करें, क्योंकि अब बाज़ार में ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनको कि हम ग्रीन पटाखे कहते हैं, यानी उसमें धुआं नहीं निकलता और वो ऐसे होते हैं कि जिनसे प्रदूषण भी नहीं फैलता। तो आप लोग त्यौहार ज़रूर मनाएं। ये खुशियों का त्यौहार है, ये प्रेम बांटने का त्यौहार है, ये एक दूसरे के सुख दुख बांटने का त्यौहार है, और इसलिए हम सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद भाई साहब।